गिरी, वहां तबाही मच गई। ईरान अब जिस तरह से तेवर दिखा रहा है उससे ये साफ है कि जंग में इसराइल की राह आसान नहीं रहने वाली है। बावजूद इसके नेतन्याहू इसराइल की जीत का दावा कर रहे हैं। नेतन्याहू का दावा, जीतेगा इजराइल। ईरान का 20वां हमला शुरू। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि एक से ज्यादा की मौत की भी खबर आ रही है। खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 राउंड में मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर शिकन मिसाइल दागी। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें खैबर शिकन मिसाइल को दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर शिकन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन को इजराइल पर दागा है। खैबर का दूसरा नाम खुर्रम शहर 4 भी है। ईरान का इजराइल पर यह 20वां बड़ा हमला है। मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान का मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए। तकरीबन 40 मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 इसराइल के अलग अलग जगहों पे लगे। मैं इस वक्त आइंस्टाइन स्ट्रीट पे हूं। ये टेल अवीव से यानी सेंटर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी है। यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान का मिसाइल गिरा है और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे लगी है इसराइली सेना, ये इसराइली डिफेंस फोर्सेज हैं और साथ ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की टीमें हैं। ये रोड पूरा बंद कर दिया गया। यही वो स्पॉट है जहां पे इसराइल का ये जो मिसाइल है वो गिरा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना यानी IDF ने कहा कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। ये फाइटर जेट्स देसफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। इजरायली सेना ने ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट करने का दावा किया है। सेना ने कहा कि इनमें से 6 मिसाइल तुरंत इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। बीती रात 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल ईरान में कई जगहों पर हमले किए। As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. इधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में सऊदी अरब, ओमान, इराक और कतर उतरने लगे हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले की सख्त निंदा की। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह अवैध आक्रमण करते हुए निंदा की है। वहीं खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से हमले करके इसकी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि अमेरिका को सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी हमले के बदले सरेंडर नहीं करने वाले हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में भी कुछ देश उतर रहे हैं। 3 मुस्लिम देशों ने पहले अमेरिका के इस हमले की निंदा की और अब रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की फेडरेशन काउंसिल की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई क्लिमोव ने कहा कि अमेरिका की सीधी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब कई देश परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की दिशा में सोच सकते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक दावा कर दिया है
कि ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया। हालांकि स्रोत ने यह नहीं बताया कि यूरेनियम को कहां ले जाया गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की अंतर्राष्ट्रीय